दाविंची रिजॉल्व यूज करते हो और परेशानी आ रही है वीडियो एडिट करने में, चाहे वीडियो 1080p हो या फिर 4K की, जो टाइमलाइन है वो अटक अटक कर चलती है और सोच रहे हो 80,000 का लैपटॉप लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और जिसने नहीं भी लिया हो, जो मेरी तरह पुरानी पीसी या लैपटॉप में एडिट करता हो, उसको तो 100% ये प्रॉब्लम आ रही होगी टाइमलाइन की, जो कि अटक अटक कर चलती है। तो आप परेशान ना हो और शांति से बैठे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल खत्म हो जाएगी और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने की। चाहे वीडियो का रेजोल्यूशन 4K हो, 1080p हो या 720, इस वीडियो को देखने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन 5 तरीकों से हम अपने दाविंची रिजॉल्व की टाइमलाइन को स्मूथ नहीं बटरी स्मूथ बनाएंगे। तो भैया अपने लैपटॉप या पीसी को ओपन कर लो, बस इन सेटिंग्स को ऑन कर दो, फिर देखो क्या जादू होता है। तो आइए देखते हैं उन 5 तरीकों को और बनाते हैं अपनी दाविंची रिजॉल्व की टाइमलाइन को स्मूथ नहीं बटरी स्मूथ। और ये भी स्मूथ बन गया। आइए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक वीडियो जो है टाइमलाइन पे पुट कर दी है और कुछ छोटी सी ट्रांजिशन यानी हैवी ट्रांजिशन है वो मैंने लगा दी है। यहाँ पे 2 कट लगाकर ये ट्रांजिशन मैंने लगा दी। तो देखो, पहले मैं सिंपली प्ले करता हूँ ट्रांजिशन पे। देखो कैसे वीडियो जो है अटक रही है, कितनी अटक रही है। 4K में वीडियो है तो आप देख सकते हैं कितनी वीडियो जो है यहाँ पे लैग हो रही है। तो इस टाइमलाइन को स्मूथ करने के लिए हम पहले अपने तरीके का यूज़ करते हैं, जिसका नाम है टाइमलाइन प्रॉक्सी रिजोल्यूशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लेबैक में जाना है। यहाँ पर देखो टाइमलाइन प्रॉक्सी रिजोल्यूशन दिखा है, इसको फुल ना करके हाफ और क्वार्टर कर सकते हैं। तो इसको क्वार्टर कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, जो आपकी वीडियो टाइमलाइन पर है उसका रिजोल्यूशन ये यहाँ पे कम कर देगी, और जब आप रेंडर करोगे वो उसी रिजोल्यूशन में रेंडर होगी जिस रिजोल्यूशन की वीडियो है। यानी कि अगर आपकी 4K की वीडियो है तो वो 4K में ही रेंडर होगी, लेकिन एडिटिंग के टाइम पर उसका रिजोल्यूशन कम कर देती है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिटी कितनी कम हो गई है वीडियो की। और यहाँ पर अगर हम प्ले करके देखें तो स्मूथ ट्रांजिशन यहाँ पे आपकी हो गई है। ठीक है, तो दूसरी बार देखते हैं, यहाँ पे भी स्मूथ ट्रांजिशन हो गई है। तो पहला तरीका यही था कि एडिट के टाइम पर आपकी जो वीडियो का रिजोल्यूशन है यहाँ पे कम कर देता है, या फिर उसको हाफ कर सकते हैं या फिर उसको क्वार्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे तरीके पे, जिससे अपनी टाइमलाइन को और स्मूथ करा जा सकता है। उसका नाम है प्रॉक्सी मीडिया। तो सबसे पहले अपनी सेटिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम नीचे आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज मीडियन रेंडर कैश प्रॉक्सी मीडिया रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफ करना है आपका रिजोल्यूशन, क्वार्टर करना है, 1/8 करना है, 1/6 करना है, या फिर चूज़ ऑटोमेटिकली। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आप उसकी लोकेशन देख सकते हैं, कहाँ पे आप अपनी प्रॉक्सी को हम जनरेट करेंगे। तो ब्राउज में जा सकते हैं, डाउनलोड जो भी आपको ऑप्शन चूज़ करना है वहाँ पर कुछ फोल्डर वगैरह बना के हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी जो प्रॉक्सी यहाँ पर जनरेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने उसको चूज़ कर लिया और यहाँ पर हम कर देते हैं सेव। ठीक है, तो सिर्फ हमें क्या करना है, मीडिया पूल में आना है, जो अपनी मीडिया थी उस पर राइट क्लिक करना है और फिर यहाँ पे कर देना हमें जनरेट प्रॉक्सी मीडिया। तो थोड़ा यहाँ पे टाइम लेगी कुछ सेकंड्स का, और आपकी जो वीडियो है उसको हम प्रॉक्सी में कन्वर्ट कर देंगे। वही यहाँ पे रिजोल्यूशन कम कर देगा ये, और जो आपकी टाइमलाइन है वो स्मूथ हो जाएगी। तो अब देखते हैं यहाँ पे प्रॉक्सी मीडिया को जनरेट करने के बाद जो हमारी ट्रांजिशन है वो स्मूथ होती है या नहीं। तो यहाँ प्ले कर दिया मैंने, हाँ जी। तो देखो यहाँ से हम इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि अपनी टाइमलाइन और स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड तरीका। अब आते हैं अपने थर्ड मेथड पे, जिससे कि टाइमलाइन को स्मूथ करा जा सकता है, और जिसका नाम है रेंडर कैश। यहाँ पे क्या करना है, आपको प्लेबैक में जाना है और ये थर्ड ऑप्शन है रेंडर कैश। तो यहाँ पे नन की जगह कर देना है हमको स्मार्ट। तो यहाँ स्मार्ट जैसे ही करोगे आप, देखो यहाँ पे आपके ये रेड कलर की लाइन आ गई है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो ये धीरे धीरे ब्लू होती जा रही है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा बचा है, ये भी ब्लू हो जाएगी। तो ब्लू होने का मतलब है जो आपकी टाइमलाइन है उसको इसने रेंडर कर लिया है, और यहाँ पे जो है स्मूथ प्लेबैक हो सकता है। ठीक है, तो हम प्ले करके देखते हैं इसको। ये बिल्कुल प्ले हो रहा है यहाँ पे स्मूथली। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हमने प्ले करा तो उसने रेड से ब्लू हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन हो रही है हमारी। तो थर्ड मेथड यही है, यहाँ पे रेंडर कैश कर सकते हैं। एक इसकी सेटिंग हो रहा है, सेटिंग में जा सकते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए ऑप्टिमाइज मीडियन रेंडर कैश में आप अपना अनेबल बैकग्राउंड कैश यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं, कितने टाइम बाद जो रेड लाइन है वो ब्लू हो जाए। तो 5 सेकंड कर सकते हैं, 3 सेकंड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 5 सेकंड कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीसरा मेथड था। तो यहाँ पे जैसे ही करोगे आप वो स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगी। अब आते हैं अपने हम फोर्थ
मेथड पे, जिसका नाम है जनरेट ऑप्टिमाइज मीडिया। इसमें क्या होता है, इन तीनों क्लिप्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर जनरेट ऑप्टिमाइज मीडिया कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जाना है सेटिंग में और यहाँ पे आ रहा है आपका कैच फाइल लोकेशन, ठीक है। तो इसको फाइल को हम वही फोल्डर में सिलेक्ट कर लेंगे जैसा हमने पहले किया था, ताकि कहीं और जाके सेव ना हो, और यहाँ पे सेटिंग्स को सेव कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम तीनों क्लिप को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं हम जनरेट ऑप्टिमाइज मीडिया। तो यहाँ पे कुछ सेकंड्स का टाइम लेगी है, जैसे प्रॉक्सी मीडिया में लिया था। और यहाँ पर क्या है, हमारी जो टाइम लाइन है वो स्मूथ हो जाएगी। तो प्ले करके देखते हैं, स्मूथ टाइम लाइन हो गई है। यहाँ पे दोनों ट्रांजिशन जो है स्मूथली वर्क कर रही है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे अपने फिफ्थ मेथड की, जिससे अपनी टाइम लाइन को और स्मूथ यानी बटरी स्मूथ बना सकते हैं। तो उसका नाम है रेंडर इन प्लेस। तो रेंडर इन प्लेस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, तीनों के अपने जो भी क्लिप्स है उनको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रेंडर इन प्लेस, यानी कि जो आपकी क्लिप्स हैं वो यहाँ पर रेंडर हो जाएंगी आपकी। जैसे कि हम एक्सपोर्ट करते हैं तो रेंडर हो गए, एक जगह अपना एक फॉर्मेट बना लेंगे कि अब जो है इसको रेंडर नहीं करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी इफेक्ट डालने हैं आपको, जितने भी कलर ग्रेडिंग करनी है और जितने भी ट्रांजिशन लगाने हैं, उन सबको लगाकर आप यहाँ पे रेंडर कर सकते हो। तो अभी हम इसको रेंडर कर देते हैं और यहाँ पे देखो फॉर्मेट पूछ रहा है, MP4 में करना है, किस में करना है, तो हम इसको क्विक टाइम में ही रहने देते हैं। कोडक पूछ रहा है, जो कि कोडक आप इसी को रहने दें। और यहाँ टाइप पूछ रहा है किस टाइप, 720 में करना है किस में, तो फिलहाल हम 720 में कर देते हैं। रेंडर के यानी एक्सपोर्ट के टाइम पे जो वीडियो है 4K में रिजोल्यूशन 4K या 1080p में ही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेम्स भी पूछ रहा है, इंक्लूड वीडियो इफेक्ट्स, ये ऑप्शन है, इंक्लूड फ्यूजन कंपोजिशन, इंक्लूड कलर ग्रेडिंग, जो हमने रेंडर के लिए करा है। तो यहाँ पे हम इसे अब रेंडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फोल्डर पूछ रहा है किस फोल्डर में करना है, तो हम प्रॉक्सी में जो हमने बनाया था उसी में कर देते हैं। तो यहाँ पर रेंडर हो रहा है, यहाँ लिख भी रहा है यहाँ पे 1 of 3 क्लिप्स, यानी हमने 3 क्लिप सेलेक्ट की थी, तो इसमें से अब ये रेंडर कर रहा है। यहाँ पे कुछ थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पे जैसे 1.5 मिनट दिखा रहा है ये, तो इसको कर देते हैं और फिर देखना अपनी जो टाइम लाइन है वो स्मूथ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो अपनी क्लिप रेंडर हो चुकी है, अब इसको प्ले करके देखते हैं। स्मूथ प्ले हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ 5 तरीके थे, तो मैं जल्दी से आपको एक स्नीक पिक दे देता हूँ कि वो 5 तरीके कौन कौन से हैं जल्दी से। पहला तरीका है आपका टाइमलाइन प्रॉक्सी रिजोल्यूशन, जिसके लिए हमें क्या करना है, प्लेबैक में जाना है, टाइमलाइन प्रॉक्सी रिजोल्यूशन को क्वार्टर कर देना है, ठीक है। और दूसरा तरीका है आपका प्रॉक्सी मीडिया, यानी कि प्रॉक्सी बनाना। तो मीडिया पूल में आ जाते हैं, मीडिया को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपका आ रहा है जनरेट प्रॉक्सी मीडिया, इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका टाइमलाइन जो है स्मूथ हो जाएगी। तीसरा तरीका था आपका रेंडर कैश, तो उसमें क्या करना है, आपको प्लेबैक में आना है, रेंडर कैश में आना है और इसको स्मार्ट कर देना है, ठीक है। फोर्थ मेथड है जनरेट ऑप्टिमाइज मीडिया। तो इसमें क्या करना है, तीनों क्लिप को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ लिखा है जनरेट ऑप्टिमाइज मीडिया। तो इसमें क्या होता है, ये मीडिया को ऑप्टिमाइज कर देता है, यानी कि कम रिजोल्यूशन में आपको एडिट करने का मौका देता है ये। तो एडिट तो हम कम रिजोल्यूशन में कर लेते हैं, जैसे पहले बताया था मैंने। और जब एक्सपोर्ट करोगे वीडियो को तो वो 4K में वीडियो होगी तो 4K में ही एक्सपोर्ट होगी, ठीक है, या फिर जो तुम आपकी टाइमलाइन होगी, ठीक है। और नंबर 5 पे आता है रेंडर इन प्लेस। इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम सारी क्लिप को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रेंडर इन प्लेस, यानी कि क्या होगा, इसको ये रेंडर कर देगा जिस साइज़ की ये फाइल बनेगी। फिर एक्सपोर्ट के टाइम पे जो रेंडर फाइल होती है उसको उठा के एक्सपोर्ट कर देगा। इसमें क्या होगा, जब आप एक्सपोर्ट कर दोगे तो एडिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको स्मूथ टाइमलाइन होगी बिल्कुल। तो यहाँ पे ये 5th मेथड है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। ऐसी ही और भी वीडियो आएंगी आपको ट्यूटोरियल से रिलेटेड। मैंने 10 वीडियो के टॉपिक सोच रखे हैं, तो आने वाले हर वीक में एक वीडियो में ड्रॉप करूँगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। अगर इस वीडियो ने थोड़ी सी वैल्यू आपको प्रोवाइड करी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ऐसी ही ट्यूटोरियल के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं फिर।